हेलो दोस्तों। पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजरी एक नया फंड, लार्ज कैप फंड लॉन्च करने जा रही है। अब पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजरी का सबसे मोस्ट फेमस फंड है फ्लेक्सी कैप फंड, और इस फंड में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट भी किया होगा। ये एक ऐसी एएमसी है जो बहुत कम फंडों के साथ इतने सालों से चल रही है और बहुत ही अच्छी एएमसी है। इसने ज़्यादा फंड लॉन्च नहीं की है, ये फोकस है अपने गोल्स पे और अपनी स्ट्रेटजी पे। तो अब ये अचानक से एक नया फंड क्यों लॉन्च कर रहे हैं? इन्होंने बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि कभी कोई नया फंड लॉन्च किया हो। तो अब ये लार्ज कैप फंड अगर लॉन्च कर रहे हैं तो क्या ये सही है या गलत है? तो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। तो ये क्या करने वाले हैं, इन्होंने जो अपने इंटरव्यूज़ में बताया है कि इन्होंने जो लार्ज कैप फंड, एक्टिव फंड या इंडेक्स फंड में जो कमियां देखी हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ये। मतलब अगर लार्ज कैप एक्टिव फंड है तो उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, तो ये कोशिश करेंगे कि एक्सपेंस रेशियो ये इंडेक्स फंड के जैसे ही रखें और फैसिलिटी आपको एक्टिव फंड के जैसे दें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कुछ स्मार्ट एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटजी तैयार की हैं, जिनसे ये लार्ज कैप फंड में, इंडेक्स फंड में जो कमियां हैं उनको दूर करके और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाने की कोशिश करेंगे। और एक स्ट्रेटजी बना के रखी है इन लोगों ने अच्छे से कि कैसे क्या इनको करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो एमसी है बहुत रेप्यूटेड एमसी है और इसने अभी तक जो किया है बहुत ही अचीवेबल है, बहुत ही अच्छी चीज़ें की हैं। तो आगे चल के भी ये इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे ही कोई फंड लॉन्च नहीं करते जब तक इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, इन्वेस्टर्स डिमांड नहीं होती, तब तक ये कोई नया फंड लॉन्च नहीं करते। और इसमें भी मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आप जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मैं खुद भी किसी एनएफओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इसके एनएफओ में जाके इन्वेस्ट कीजिए। इस लार्ज कैप फंड को लॉन्च होने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज़ अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी सफिशियंट है आपके लिए, क्योंकि इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नया फंड लेके आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें बात है। तो वो बात अगर सही है या गलत है वो तो हमें इनके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो हम ऐसा नहीं है कि अचानक से ये इसमें इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, हम इसे देखेंगे। अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हम इंडेक्स फंड में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है इंडेक्स फंड। हाँ, अगर कोई जस्ट अभी अगर इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा है और उससे अगर इंडेक्स फंड लेना है तो वो कर सकता है कि वो इंडेक्स फंड में ना इन्वेस्ट करके इनकी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करे, क्योंकि जहाँ तक अभी तक जो इनका परफॉर्मेंस रहा है तो उन्होंने जिस फील्ड में अपने कदम रखे हैं उसमें अचीवमेंट पाई है। और इनकी स्ट्रेटेजी बहुत ही फोकस है, बहुत फोकस है। ये हर चीज़ पे नहीं जाते हैं, जिस चीज़ पे जाते हैं उसमें बिल्कुल अच्छे से ही काम करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए और जब ये फंड लॉन्च हो जाए तब इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी ये एएमसी तो बहुत ही बढ़िया है, इसके बारे में तो हर कोई तारीफ़ ही कर सकता है। लेकिन अभी अचानक से ये लार्ज कैप फंड में आए हैं तो बहुत सारे लोग इसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और ये परफॉर्मेंस कैसा करेंगे, उसके बाद ही हमें अपना ओपिनियन देना चाहिए। ओके दोस्तों।